ये तस्वीरें अद्भुत हैं। ये गिद्ध अद्भुत है। ये खबर अद्भुत है। तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां के ईदगाह कब्रिस्तान में एक सफेद हिमालयन गिद्ध को लोगों ने पकड़ा है। इस गिद्ध के पंख लगभग 5-5 फुट लंबे हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी उम्र सैकड़ों साल लग रही है। लोगों के मुताबिक कई दिनों से ये वहां अपने साथी के साथ डेरा डाले हुए था, जिसको देखकर बच्चों में खौफ था तो इन गिद्धों को कुत्तों और बाकी जानवरों से खतरा। ऐसे में ईदगाह इलाके के ही रहने वाले शफीक नाम के युवक ने इसे पहचान लिया और इस गिद्ध को संरक्षित जीव मानते हुए रेस्क्यू किया। कानपुर का सबसे पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ आज एक विलुप्त हो रहे गिद्ध को लोगों ने पकड़ा है। ये गरीब लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको इतनी समझदारी जरूर है कि इनको पता है कि गिद्ध जो है विलुप्त जीव है और उसको दिखाई पड़ा, इन्होंने उसको पहचाना, उसके बाद उसको पकड़ लिया है। हालांकि इस दौरान उसे कई लोगों को पंजे भी मारे हैं, काटने की भी कोशिश की है। ये जिन्होंने पकड़ा है सफीक है, इनसे पूछते हैं कैसे पकड़ा है। सफीक, कैसे पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा? इसको एक हफ्ते से ये जोड़ा आ रहा था और हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई। हमारा पूरा परिवार इसमें लग गया कि अगर पकड़ मिल जाए तो भारत की बदनामी जो इंडिया के अंदर हो रही है कि गिद्ध नहीं है और तमाम बातें हैं, तो हमने इसको अपनी हाथ पैर ना देख के पूरे परिवार ने इसको पकड़ लिया आज। और एक इसका जोड़ा था वो भाग गया कहीं से। क्या करते हो सफीक जी? चूरन का ठेला लगाते हैं, इमली चूरन बेचते हैं और उसी से बच्चों का पालन पोषण करते हैं। समझिए कि चूरन वाले को ये पता है कि गिद्ध विलुप्त हो रहा है। हिंदुस्तान में कहा जाता है गिद्ध विलुप्त है, इसकी इनको चिंता है। हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं सारी दुनिया का सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के कोई भी लोग हैं उनको ये पता होता है कि हमारे देश के लिए क्या चीज़ जरूरत है। एक युवक और भी है जिनको पकड़ा, कैसे इसको रखे हैं, काट वाट रहा है क्या? ये सर इसको हम लोग आज नहीं पकड़ा है, तो इसको हम लोग मीट का और इसका काटा वाटा है किसी को नहीं काटा है। हाँ, पंजे मारी थे। तो ये हमारे छोटे भाई और ये हमारे मौसा, मेरा नाम इश्तियाक है और ये मेरे मौसा हैं। अच्छा देखिए गिद्ध, देखिए ये सफेद व्हाइट, मेरे कैमरामैन जिसान दिखाएंगे आपको कि सफेद गिद्ध है। बहुत पुराना, हम लगता है सैकड़ों साल पुराना गिद्ध होगा, क्योंकि गिद्ध की आयु बहुत लंबी होती है। इन्होंने इसको बांध के रखा है। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस भी आ रही है यहाँ पे और चारों तरफ देखिए भीड़ कैसे लगी हुई है, जैसे कोई अजूबा देखा जा रहा है। इस विशालकाय सफेद गिद्ध को पकड़ने के लिए करीब 5 लोग लगे और बड़ी मुश्किल से आसपास चादर तान कर इसको पकड़ा गया, जिसमें कई लोगों को इसने आत्मरक्षा में पंजे भी मार दिए। गिद्ध को पकड़ने के बाद इसे वन विभाग के हवाले कर दिया गया। अब वन विभाग के अधिकारी इसे बड़ी गुड न्यूज और सौभाग्य की बात बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये व्हाइट हेडेड हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर है, जो शेड्यूल 1 की श्रेणी में आता है और संकटग्रस्त है। हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी इनकी जनसंख्या काफ़ी पॉपुलेशन कम हो चुकी है। ये जो वल्चर देखने को मिला है कानपुर में, ये जो व्हाइट हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर है, इसकी जो लेंथ होती है वो 95 to 130 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इसके जो पंखों का फैलाव होता है वो 270 से लेकर 300 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये वल्चर जहाँ से भी उड़ करके इस कानपुर में आया है और जैसा कि अवगत कराया गया कि जोड़े में था, अगर उसकी फीमेल या मेल जो भी है वो अगर मिल जाती है तो ये प्रजनन योग अच्छे पक्षी हैं, जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होंगे सोसाइटी के लिए। इस गिद्ध को देखने के लिए मानो मजमा सा लग गया। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, जिन्हें कन्नौलगंज पुलिस ने जैसे तैसे हटाया। वहीं एक्सपर्ट से लेकर आम लोग हैरान भी हैं, क्योंकि ये हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर है। ये हिमालय पर्वत में 13,000 फीट के ऊपर बर्फ की चोटियों पर पाए जाते थे, जो अब देखने को नहीं मिलते हैं। आखिर हिमालय में जो सफेद गिद्ध विलुप्त हो गए हैं, वो कानपुर में कैसे पाया गया? सवाल है कि आखिर ये गिद्ध यहाँ कैसे आया? वैसे वन विभाग अब इसके जोड़े की भी तलाश में लग गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर नर गिद्ध यहाँ पर है तो मादा गिद्ध भी शहर के आसपास ही रहेगी। उसे ढूंढने की कोशिश में ईदगाह कब्रिस्तान में फिर आएगी। ऐसे में उसके मिलने से इस प्रजाति की ब्रीडिंग हो सकेगी, जो पर्यावरण के लिए किसी वरदान से कम ना होगी। कानपुर से रंजित सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।